जय हिंद दोस्तों। नेपाल में एक भीषण प्लेन हादसा हुआ है। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। इसमें 68 लोगों की जानें चली गई हैं। कुछ लोगों की तो जो बॉडी है वो पहचान में ही नहीं आ रही है। आइडेंटिफाई करना ही बहुत मुश्किल हो गया है। ये जो प्लेन क्रैश हुआ है नेपाल में हुआ है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो पिक्चर्स हैं इस प्लेन क्रैश की पिक्चर्स हैं। 10 सेकेंड में प्लेन क्रैश हुआ था। ये मोमेंट है जब प्लेन जाकर के नीचे गिरा और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है। तो दोस्तों हम समझेंगे आखिर नेपाल में ये हादसे होते क्यों रहते हैं। नेपाल की हिस्ट्री को देखें तो ये हादसे यहाँ पर होते ही रहते हैं। तो हम इसके पूरे कारण को समझेंगे बहुत ही शॉर्ट में। आपसे पूछा भी जा सकता है। तो जो जगह है जहां पर नेपाल हादसा हुआ है वो है पोखरा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, काठमांडू से फ्लाइट जो है पोखरा की तरफ जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ है। तो इस सेशन में आप जानेंगे कि चर्चा में क्यों है, नेपाल के हवाई हादसों का इतिहास क्या रहा है, नेपाल में हादसे होने के क्या कारण है, हादसे की वजह क्या है जो कल हुआ है, और नेपाल हादसे के बाद क्या क्या कदम उठाए गए, क्या प्रतिक्रिया की गई भारत की तरफ से, नेपाल की तरफ से, दुनिया में कहां कहां पर क्या स्टेप लिए जा रहे हैं, और हादसे के कारण नेपाल हवाई सेवा पर जो प्रतिबंध है, इन सभी एस्पेक्ट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों ये जो देखिए आप दूरी, काठमांडू से जो पोखरा की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर की है। तो काठमांडू से ये पोखरा जा रहा था, 10:33 पे काठमांडू से निकला था, और ये पोखरा पे 10:58 पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। तो नेपाल में रविवार सुबह ये बड़ा हादसा हुआ है, यानी संडे को ये हादसा हुआ था। इस एयरलाइंस का क्या नाम है? इसका नाम है येटी। तो काठमांडू से 205 किलोमीटर दूर पोखरा में ये क्रैश हुआ। दोस्तों इस प्लेन का नाम है ATR-72। 72 का मतलब होता है कि इसमें जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 72 की है। 68 यात्री थे और 4 क्रू मेंबर सवार थे। तो 68 सभी लोगों की जानें चली गई है। हालांकि 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो मछुआरे थे जो जीवित रहे हैं। प्लेन में आग लग गई थी, लैंड होने से पहले ही इसमें आग लग गई थी, और लैंडिंग से महज 10 सेकंड पहले जो विमान है पहाड़ी से टकरा गया है। दोस्तों जो चश्मदीद थे, जो वहां पर व्यूअर्स थे, उन्होंने बताया, कहा है कि हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा है। केवल 5 लोगों की जो शव है उनकी पहचान हो पाई है। बाकी की बॉडी को आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल है। दोस्तों नेपाल में हवाई हादसों का जो इतिहास है उसे देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नेपाल में कल ही हवाई हादसा हुआ है। इसके पहले 2010 में काठमांडू लुकला की तरफ जो जा रही थी फ्लाइट, उस समय भी हादसा हुआ था। 2010 में ही लामीदांदू एरिया में यह हादसा हुआ था। 2012 में जोमसोम एयरपोर्ट में हादसा हुआ था। फिर 18 में, 16 में, 12 में और 22 में भी यह हुआ है। इसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि सबसे बड़ा हादसा कल का हादसा था 2023 में, पोखरा में जो प्लेन क्रैश हुआ, लगभग 68 लोगों की मौत हुई है। दोस्तों अगर देखा जाए तो नेपाल में पिछले कुछ सालों में जो एविएशन इंडस्ट्री है बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन इसमें विमान हादसों में कोई कमी नहीं आई है। विमान हादसे जो हैं बढ़ते गए हैं। इसके पीछे कारण हैं बहुत सारे, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर खराब ट्रेनिंग मिलती है और रख रखाव जो मेंटेनेंस है वो भी खराब है नेपाल में, इसलिए ज्यादातर हादसे होते हैं। तो नेपाल में हादसे होने का सबसे पहला कारण है तो वो है सकरी घाटियों। दोस्तों यहाँ पे सकरी घाटियां हैं, बहुत ही सकरी घाटियां हैं। तो जो प्लेन होता है उसको बहुत डिफिकल्टी महसूस होती है टर्न लेने में। सकरी सकरी घाटियां हैं। तो नेपाल का जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है 2019 की सेफ्टी रिपोर्ट जारी किया था, और उसमें उसने बताया था कि जो भौगोलिक स्थिति है नेपाल की, आप देखिए दुनिया का जो सबसे ऊंचा जो पीक है, दुनिया की सबसे जो लार्जेस्ट रेंजेस है पर्वतों की, वो नेपाल में ही पाई जाती है। तो जो इसकी भौगोलिक स्थिति है, जो इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है, वो पायलटों के सामने एक चुनौती पेश करती है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है मौसम का तेजी से बदलना। बहुत तेजी से यहाँ पे मौसम बदल जाता है। पहाड़ों में जो मौसम होता है तेजी से बदलता है। जो पायलट्स होते हैं उनकी जो विजिबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है। तो विमानों की जो उड़ान है यहाँ पे काफी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि मौसम जो है बहुत तेजी से करवट लेता है।
और पायलट को जो विमान को नेविगेट करना होता है उसमें उनको मुश्किलें देखनी पड़ती हैं। तीसरा है दोस्तों, इनका जो रडार सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। अभी आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक न्यूज़ सुनी होगी, कुछ दिन पहले की बात है। अमेरिका ने अपने पूरे जो एयरलाइंस नेविगेशन था वो पूरा बंद कर दिया था, यानी वहां पे कोई फ्लाई नहीं कर रहा था एरोप्लेन। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी और सभी को बंद कर दिया था। और यहाँ देखें तो इनका रडार सिस्टम ही अच्छा नहीं है, कौन सा प्लेन एग्जैक्ट लोकेशन में कहाँ पर है ये भी इनको नहीं पता चलता है। और जो इनका स्टाफ है वो भी स्किल्ड नहीं है, तो ये भी कारण है जिसकी वजह से विमान हादसे होते हैं। दोस्तों चौथा है खराब एविएशन रिकॉर्ड। दोस्तों 28 देशों में उड़ान पर प्रतिबंध है। यूरोप जो है, यूरोप 27 देशों का समूह है, अभी उसमें से इंग्लैंड बाहर हो गया है। तो वहां पे यूरोप ने क्या किया है कि वहां पे 28 देशों पर उड़ान पर ही प्रतिबंध लगाया है। नेपाल का जो खराब एविएशन रिकॉर्ड है इसकी वजह से यूरोपियन कमीशन ने नेपाली एयरलाइंस पर 28 देशों के ब्लॉक पर उड़ान भरने से पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों पांचवा जो कारण देखने को मिला है वो है एविएशन अथॉरिटी जो है वो भ्रष्टाचार से लिप्त है, यानी वो करप्शन करते हैं। अभी एक घटना हुई थी 2019 में, जब यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी, इसका नाम है एयरबस, एयरबस ने क्या किया था कि नेपाल एयरलाइंस कॉरपोरेशन के दो सकरी बॉडी वाले एयरबस, इसका नाम है A320Z डील को, यानी A320 जो डील थी उसको एक्सेप्ट कराने के लिए नेपाली बिजनेसमैन और अधिकारियों को 3 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। तो भ्रष्टाचार से भी लिप्त है, ये भी बहुत बड़ा वजह है। दोस्तों कल जो हादसा हुआ है नेपाल में उसको समझते हैं, उसके पीछे क्या वजह बताई गई है। दोस्तों इसके पीछे टेक्निकल प्रॉब्लम बताया गया है। जो नेपाल की एयरपोर्ट अथॉरिटी है उन्होंने कहा है कि विमान हादसा मौसम की वजह से नहीं बल्कि तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा है कि विमान के पायलट जो थे उनको एटीसी कौन होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है, लैंडिंग के लिए परमिशन मिल गई थी, लेकिन लैंडिंग से पहले ही 10 सेकंड पहले ही विमान पर आग देखी गई थी, यानी पहले से ही कोई ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, आग लग गई थी। हालांकि आज जो वीडियो रिलीज हुआ उसमें देखा गया है कि लैंडिंग जैसे होने वाली थी तभी कुछ ऐसा हादसा हुआ है जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हो गया है। तो पोखरा एटीसी की ओर से लैंडिंग के लिए ओके कह दिया गया था और लैंडिंग से ठीक पहले विमान में आग की लपटें देखी गई थी। ये सबसे बड़ा कारण देखा गया है, मौसम की खराबी कारण नहीं है जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है। दोस्तों नेपाल हादसे के बाद क्या क्या प्रतिक्रिया आई हैं तो आप देखिए। अभी हाल ही में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने पुष्प कमल प्रचंड, इन्होंने कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और हादसे की जांच के लिए 5 मेंबर की कमेटी भी बनाई है जो हादसे की जांच करेगी क्या वजह है। आर्मी जो है वहां पर पहले से है, आर्मी बचाव कार्य में लगी हुई है। पुलिस कर्मियों ने बताया कि भीड़ के चलते एम्बुलेंस को रेस्क्यू साइट तक जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। दोस्तों हादसे के कारण नेपाल हवाई सेवा जो है वो प्रतिबंधित कर दी गई थी यूरोपीय संघ के द्वारा। मैंने आपको इस बारे में बता दिया है, पहले से ही मैंने आपको ये बात बताई है। दोस्तों हादसे पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है, तो भारत के प्रेजेंट में जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने नेपाल के हादसे पर दुख जताया है और ऐसे हादसे ना हो भारत में, तो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में, इसलिए हमें यहाँ पर सीखना चाहिए कि ऐसे हादसे ना हो, ऐसे कदम हमें उठाने चाहिए जो कि हमारे देश में या फिर दूसरे देशों में ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए हमें सीख भी लेनी चाहिए। दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर, और मैं आपको कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको समझ मिले कि कैसे हादसे होते हैं नेपाल में। फिर मिलेंगे अगले किसी और अच्छे इशू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।